जादुई ट्रैक्टर वर्सेस ओरियो बिस्किट की खेती। एक गांव में केशव अपनी बीवी रोहिणी और बेटे रेंचो के साथ रहा करता था। केशव के पास एक पुराना ट्रैक्टर था जिससे वो लोगों के खेत जोतकर कुछ पैसे कमा लिया करता था। एक दिन की बात है, रोहिणी यार मैं इतने पैसे कमाता हूँ, पता नहीं सब कहाँ जा रहे हैं, और अब तो लोगों के खेत जोतकर भी घर नहीं चलने वाला। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अब तो रेंचो भी बड़ा हो गया है, उसकी भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है और अन्य जरूरतें भी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम कोई नया व्यापार शुरू कर लेते हैं। क्यों ना मैं पापा से मदद ले लूं? उनकी तो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ से कुछ हेल्प हो ही जाएगी। नहीं रोहिणी, ये ठीक नहीं रहेगा। इससे अच्छा तो हम खेती करके ही गुजारा कर लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे जी। तो रेंचो अपने नाना के यहाँ से कब आ रहा है, कुछ पता है? शायद आजकल में आ जाए। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। आज लल्लन के खेत में बीज बोना है। फिर केशव वहाँ से चला जाता है। वहीं रेंचो अपने नाना के बिस्किट की फैक्ट्री में खूब मजे से रहता है और खूब बिस्किट खाता है। बेटा, तुम्हारी माँ का फोन आया था, अब तुम्हें जाना होगा। ठीक है नानू, लेकिन मुझे ढेर सारे बिस्किट देने होंगे आपको, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। अरे नाती, ये भी कोई कहने की बात है क्या? अरे जो मेरा है सब कुछ तुम बच्चों का ही तो है। फिर नाना उसे ढेर सारे बिस्किट देते हैं, जिसे लेकर रेंचो घर आ जाता है। शैतान, इस बार फिर नानू से ढेर सारे बिस्किट लेकर आया है ना? दांत खराब हो जाएंगे। इतने बिस्किट ना खाया कर। अरे माँ, कुछ नहीं होता। रोहिणी, अरे ओ रोहिणी। तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। आई जी। क्या हुआ जी? अरे मैंने अपने घर के पीछे खेतों में ट्रैक्टर से जुताई कर दी है। अब बस उसमें बीज बोना बाकी है। फसल जल्दी ही तैयार हो जाएगी। आप सच में अब खेती करेंगे? हाँ, मैं जब लोगों के खेतों में ट्रैक्टर चला सकता हूँ तो अपने ही खेतों में खेती क्यों नहीं कर सकता? बल्कि आजकल तो खेती में ज्यादा पैसा है। पापा, तो फिर आप ओरियो बिस्किट की खेती करो ना, वो बहुत महंगा बिकता है, अच्छा मुनाफा मिलेगा। देखो नानू ओरियो बिस्किट से कितना पैसा कमाते हैं। अरे बेटा, बिस्किट की खेती नहीं होती। होती है खेती, देखो माँ, करके दिखाऊंगा मैं आपको। अरे बेटे, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओ तब करना, ठीक है? अब सो जाओ। फिर रेंचो को सोने के लिए वो कह देता है। वहीं बाकी सब भी सो जाते हैं। फिर सबके सोने के बाद रेंचो आधी रात को अपने नाना के यहाँ से लाए हुए कुछ बिस्किट्स के पैकेट लेकर खेतों में जाता है और सारे बिस्किट्स खेतों में बीज की तरह बो देता है। पापा मुझे बच्चा कह रहे थे ना, देखो अब मैं पापा को दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं बिस्किट की खेती। फिर रेंचो खेतों में बिस्कुट बोकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जब सुबह के वक्त केशव खेतों में बीज बोने आता है तो देखता है कि उसके खेतों में ढेर सारे बिस्किट्स की फसल उगी है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। अरे ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता जी, ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। वहीं रेंचो मन ही मन बहुत खुश होता है। ऐसे हुआ? खैर जो भी हो, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। कल रेंचो ने बिस्किट की खेती का जिक्र किया और देखो आज खेतों में बिस्किट की फसलें भी लहरा रही हैं। सही कहा जी, इसकी जुबान पर साक्षात सरस्वती का वास है। फिर रोहिणी सारे बिस्किट्स को बॉक्सेस में भरती है और केशव उसे दुकान दुकान डिलीवर करने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।